प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का क्लास लेने के लिए आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज की इस क्लास में हम जो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की सहायता से हम किन किन वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप सभी बच्चे नहीं देखे हुए हैं मैथ का, ठीक है, मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, त्रिकोणमिति क्लास चल रहा है, अभी पार्ट 4 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देंगे वीडियो का, जरूर आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा सारे वीडियो को, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। प्रकाश क्या है, प्रकाश की सहायता से हम किन किन वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर अभी तक आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो क्लास हो रहा है बच्चों 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे साइंस में, मैथ में विशेष करके कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में कंप्लीट तरीके से एक एक चैप्टर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। सेम उसी तरह से साइंस में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों चैप्टर को बारी बारी से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यही आप लोगों से निवेदन है मेरा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो नहीं शेयर किए हैं वीडियो को तो शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो है बच्चों फिजिक्स के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान। बस आप लोग बोर नहीं होइएगा कोई भी बच्चे, ठीक है। क्लास को जो है एकदम बड़े ही एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाले हैं, क्लास में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है तो आप भूल के बताइए हमको, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या है बच्चों? भौतिक विज्ञान जो है, सबसे प्रश्न पहला यह उठता है प्यारे बच्चों कि भौतिक, आखिर हम लोग जो फिजिक्स जो पढ़ते हैं, फिजिक्स है क्या चीज? अगर कोई भी आपसे अगर ये सवाल कर ले तो आप आश्चर्यजनित हो जाएंगे, सोचने लगिएगा कि आखिर ये फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है बच्चों? तो सबसे पहले ये समझेंगे हम कि भौतिक विज्ञान क्या है। वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी शाखा है, ठीक है बच्चों। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है बच्चों, हम लोग जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। जैसे में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे में हम लिख सकते हैं मौसम का बदलना, ठीक है बच्चों, बादलों का बनना, ठीक है बच्चों, सूर्य
सूर्य तथा चंद्र ग्रहण, ठीक है बच्चों, चंद्र ग्रहण का होना या लगना, ठीक है, आदि। क्लियर है सभी बच्चों का? ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे समझ में आ जाएगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि भौतिक विज्ञान है क्या चीज। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में, प्रकृति का अर्थ यह हो गया बच्चों जो कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया, इस संसार में जो भी चीजें हैं, ठीक है, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक अर्थ क्या हो गया, जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, उन घटनाओं का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन्हीं प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे मौसम का बदलना, अचानक आप देखते हैं कि मौसम जो है बदल जाता है, अचानक से जो है आसमान में जो है बादल बन जाते हैं, ठीक है, कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो ये सब किसके कारण है बच्चों, तो भौतिक विज्ञान का कारण, ठीक है, ये सब किसके कारण है, भौतिक विज्ञान के कारण है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में देखिए आगे हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश, क्वेश्चन होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो प्रकाश एक ऐसी, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। प्रकाश समझ गया आप लोग कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे अंधेरे में अगर रात का मौसम में देखा जाए तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। तो आखिर जो हम जो किसी वस्तु को देखते हैं वो किनकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। आगे हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों, नोट करते जाएंगे आप लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है निर्वात, आगे लिखेंगे बच्चों, यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन निर्वात में गमन करता है बच्चों, प्रकाश। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन उठता है कि निर्वात क्या होता है, तो निर्वात देखिए, जैसे एक बंद कमरे ले लीजिए आप, उस बंद कमरे में कहीं ना कहीं एक रोशनी आने का जो है, प्रकाश आने का एक जगह होगा। तो उससे जब प्रकाश आते हैं तो छोटे छोटे जो है धूलकण उसके साथ आते हैं, तो उन्हीं प्रक्रिया को हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। अगर निर्वात में इसकी चाल देखा जाए कि इसकी प्रकाश की, ठीक है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख, कितने बच्चों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है आप सभी का? देखिए आपसे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है, और यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, ठीक है। प्रकाश एक
सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। ठीक है बच्चों, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तरंग है। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दूसरा देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन? प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसको बोल सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और प्रकाश एक सरल रेखा में, प्रकाश जब भी जाएगा इस तरह से एकदम सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, प्रकाश जब भी जाएगा तो इस तरह के सीधी रेखा में जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि विद्युत से भी जो है प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। जैसे लाइट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये किस विद्युत से ही उत्पन्न होता है, इसलिए हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, इनके बारे में यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए, हो गया। अब हम लोग आगे जानने वाले प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, अगला प्रश्न, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन है। तो लिखेंगे वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, ठीक है बच्चों, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। क्लियर है ना? देख लीजिए एक बार। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, या तो आदि लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और सारे हो जाएंगे बच्चों। ये सब जो है प्रकाश स्रोत का उदाहरण हो गया। क्लियर है यहाँ तक? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उन वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर हम एक मोमबत्ती की बात करेंगे, जलता हुआ मोमबत्ती, तो उनसे देखिए प्रकाश निकलता हुआ। एक जलती हुई अगर बल्ब की बात करेंगे, उससे भी देखिए प्रकाश निकलता। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हीं प्रक्रियाओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे बच्चों, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, आत्मदीप्त पदार्थ
पदार्थ किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़िए। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? आत्मदीप्त पदार्थ समझ लीजिए, ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे में आप लोग बताइए उदाहरण में, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है या उत्सर्जित करती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, जैसे में सूर्य की अगर बात करेंगे तो सूर्य का खुद से अपना प्रकाश होता है, सूर्य का खुद अपना प्रकाश होता है। अगर तारा की बात करेंगे, तारा का भी अपना प्रकाश होता है। जुगनू की अगर बात करेंगे तो जुगनू का भी अपना प्रकाश होता है, आदि हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझिए आप लोग, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हीं पदार्थों को हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है, जुगनू हो गया, ये सारे जितने भी है ये इसके पास स्वयं अपना प्रकाश है। ये किसी दूसरी, अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ये तो आत्मदीप्त समझ गए थे हम लोग, उद्दीप्त पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चैनल पे जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उद्दीप्त पदार्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे उद्दीप्त पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है या उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? उद्दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करेंगे इसका तो चंद्रमा हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा चंद्रमा हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टेबल हो गया, टेबल की बात करेंगे, कुर्सी की बात करेंगे, तो इन सब के पास क्या प्रकाश है? हाँ या नहीं में जवाब देंगे। इन सभी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो इन्हीं प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उद्दीप्त पदार्थ बोलेंगे। उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है या उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो उन्हीं प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उद्दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे चंद्रमा, तो इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। टेबल की बात करेंगे, कुर्सी, ये सब क्या लाइट देता है? बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है।
अब आगे लिखेंगे हम लोग किरण के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये प्रकाश हो गया, प्रकाश जो है प्रकाश का यहीं तक काम था, यहाँ तक हम लोग समझ गए प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से कि प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी बात यह समझे थे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और यह भी निर्वात में भी गमन कर सकती है, करती है, कर सकती नहीं, करती है निर्वात में भी। और निर्वात में इसकी चाल जो है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लिख सकते हैं कि 3 लाख, ठीक है। कितना? 3 लाख लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और कहा गया है कि निर्वात में ये प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जब भी चलेगा एक सरल रेखा में चलेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकाश स्रोत समझे थे कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होती है उन्हीं पदार्थ को हम उन्हीं वस्तुओं को हम जो है प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मैं बात की थी सूर्य का, चंद्रमा का, सूर्य का बात की थी, जुगनू का, तारा का, इन सारे वस्तुओं से जो प्रकाश निकलता था। उसके बाद हम लोग समझ गए थे कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात की थी कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब जो है। चंद्रमा भी उसमें शामिल था। इन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो अगला क्लास जो है इसके आगे हम लोग किरण के बारे में समझेंगे, प्रकाश के किरण के बारे में, किरण आरेख क्या है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए सभी लोग, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।